हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश क्लब। गाइज, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाउ आर यू ऑल गाइज, होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूज़पेपर को रीड करने की। सो गाइज, यू ऑल नो वेरी वेल हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल, आवर रीडिंग स्किल एंड आवर इंग्लिश ग्रामर बाय रीडिंग न्यूज़पेपर। तो चलिए गाइज, ज़्यादा डिले न करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हेडलाइन है उसे हम थोरली स्टडी करते हैं। हेडलाइन है गाइज, एशियाज लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग किडनी रेसिपेंट डाइज। एशियाज, एशिया के ऊपर गाइज अपरस्ट्रोफी एस लगा है, तो इसका मतलब एशिया का लॉन्गेस्ट लंबे समय तक, सर्वाइविंग होता है गाइज जीवित रहने वाला, किडनी होता है गाइज गुर्दा, जो हमारे अंदर किडनीज होती हैं, 2 किडनीज, गुर्दा। रिसिपेंट होता है प्राप्त करता, गुर्दे को प्राप्त करने वाला। डाइज, मृत्यु हो गई। एशिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले किडनी को प्राप्त करने वाला जो पेशेंट था गैस, उनकी मृत्यु हो गई गैस। एक्चुअली गैस हुआ क्या कि उनका काफ़ी लंबे समय पहले जो पेशेंट है, रिसिपेंट मतलब प्राप्त करता, जिन्होंने गुर्दा प्राप्त किया, उन्होंने काफ़ी समय पहले अपना जो किडनी का ट्रांसप्लांट या जिसे हम बोलते हैं प्रत्यारोपण करवाया था। तो वो एशिया के सबसे, जैसे कि जब उन्होंने करवाया तो उसके बाद वो काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहे, तो अब उनकी डेथ हो गई है। तो इसलिए कह सकते हैं कि वो एशिया के ऐसे पेशेंट है जो ट्रांसप्लांट कराने के बाद, प्रत्यारोपण करवाने के बाद सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। ठीक है। 70 ईयर ओल्ड अंडरवेंट ट्रांसप्लांट एट 24। 70 ईयर ओल्ड, 70 साल के जो बुजुर्ग थे गैस, अंडरवेंट होता है करवाना उन्होंने या कराया, ट्रांसप्लांट मतलब प्रत्यारोपण, किडनी का प्रत्यारोपण कराया एट 24। एट में 24 मतलब जब वो 24 साल के थे, यानी कि जब वो 24 साल के थे उन्होंने अपना किडनी का ट्रांसप्लांट कराया या प्रत्यारोपण करवाया, लेकिन अब वो 70 साल के हो चुके थे, तो और 70 साल की एज में उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए वी कैन से दैट कि वो एशिया के सबसे लंबे समय तक किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले ऐसे रिसिपेंट थे, प्राप्त करता था, जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहेगा। ठीक है। तो चलिए गाइस, न्यूज़पेपर को थोरोली रीड करते हैं। एशियाज लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग किडनी रिसिपेंट कृष्णा राम शर्मा डाइज एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल इन जयपुर ऑन सैटरडे। एशियाज लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग किडनी रिसिपेंट, एशिया के सबसे लंबे समय तक सर्वाइविंग होता है जीवित रहने वाले किडनी रिसिपेंट, गुर्दा प्राप्त करता कृष्ण राम शर्मा डाइड, जिनकी मृत्यु हो गई एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल इन जयपुर, जयपुर के एक निजी अस्पताल में ऑन सैटरडे, शनिवार को। तो एशिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले गुर्दे के प्राप्तकर्ता कृष्णा राम शर्मा की जयपुर के एक निजी अस्पताल में गए, उनकी मृत्यु होगी शनिवार को गए। ठीक है। द 70 ईयर ओल्ड रेजिडेंट ऑफ हनुमानगढ़ इन नॉर्थ वेस्ट राजस्थान अंडरवेंट द ट्रांसप्लांट एट CMC वेल्लोर इन मार्च 1977 व्हेन ही वाज 24। वो करेंगे 70 ईयर ओल्ड, 70 साल के बुजुर्ग रेजिडेंट जो निवासी हैं हनुमानगढ़ के गए, इन नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, जो राजस्थान के उत्तर पश्चिम एरिया के रहने वाले हैं, अंडरवेंट जिन्होंने करवाया एक ट्रांसप्लांट, एक प्रत्यारोपण करवाया, किसका, किडनी का, गुर्दे का प्रत्यारोपण करवाया एट CMC वेल्लोर हॉस्पिटल में इन मार्च 1977 में। ठीक है। व्हेन ही वाज 24, जब वो 24 साल के थे, तो तब उन्होंने 1977 में अपने किडनी का ट्रांसप्लांट कराया CMC वेल्लोर हॉस्पिटल में गए। ठीक है। विद हिज एल्डर ब्रदर ओम प्रकाश शर्मा, किसके साथ, विद होता है के साथ, हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई, एल्डर होता है बड़े ब्रदर भाई, ओम प्रकाश शर्मा, यानी कि उन्होंने अपने डोनर कौन था, उनके बड़े भाई ओम प्रकाश शर्मा जी थे, जिन्होंने उनको किडनी डोनेट की थी गैस। ठीक है। हु वाज 27 एट द टाइम, उस समय जो उनके ब्रदर थे वो 27 साल के थे, और जो रिसिपेंट हैं, जो गुर्दे के प्राप्त करते हैं, वो 24 साल के थे। ठीक है। डोनेटिंग वन ऑफ हिट किडनीज, यानी कि जो उनके ब्रदर थे ओम प्रकाश शर्मा, डोनेटिंग उन्होंने दान की थी वन ऑफ हिज किडनीज, 2 किडनियों में से एक किडनी जिन्होंने अपने भाई को दान की थी। ठीक है। जब वो 27 साल के थे। ठीक है। और रिसिपेंट 24 ईयर ओल्ड, वो 24 साल का था गाइस। ठीक है। इन द 46 years since the transplant, Sharma actively participated in organ donation conferences,
sharing his remarkable journey and leaving a profound impact on the kidney patient communities. In the 46 years, यानी कि 46 साल में, यानी कि 17 में उन्होंने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी, तो अब वो उस बात को 46 साल हो चुके हैं, 46 साल 46 ईयर्स सिंस द ट्रांसप्लांट, यानी कि 46 साल ट्रांसप्लांट सिंस होता के बाद, ट्रांसप्लांट होता प्रत्यारोपण के 46 साल बाद। शर्मा एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ऑर्गन डोनेशन कॉन्फ्रेंसेज। शर्मा जो थे जिन्होंने किडनी प्राप्त की थी, एक्टिवली होता है सक्रिय रूप से, पार्टिसिपेटेड उन्होंने प्रतिभाग किया, इन ऑर्गन डोनेशन कॉन्फ्रेंसेस, अंग दान करने वाली सभाओं में उन्होंने बड़े सक्रिय रूप से प्रतिभाग उन्होंने किया था गैस, यानी कि ट्रांसप्लांट कराने के 46 साल बाद भी। ठीक है। शेयरिंग हिज रिमार्केबल जर्नी, शेयरिंग होता है शेयर करते हुए या बांटते हुए, हिज रिमार्केबल होता है उल्लेखनीय, रिमार्केबल जो यादगार, जर्नी होता है यात्रा, अपनी यादगार उल्लेखनीय यात्रा को बांटते हुए या शेयर करते हुए, एंड लिविंग और छोड़ते हुए ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट, प्रोफाउंड होता है गहरा, इम्पैक्ट प्रभाव, और एक गहरा प्रभाव छोड़ते हुए ऑन द किडनी पेशेंट कम्युनिटी, किन पर, ऑन होता है उन पर, किन पर, जो गुर्दे के पेशेंट थे, जो मरीज थे, उनकी जो कम्युनिटी थी गैस, यानी कि जो किडनी के जो पेशेंट थे उनकी कम्युनिटी पर एक गहरा प्रभाव छोड़ते हुए उन्होंने 46 साल तक अलग अलग तरह की उनको अंग दान करने वाली कॉन्फ्रेंस सभाओं में उन्होंने उल्लेखनीय जर्नी का के रूप में प्रतिभाग किया गया। तो उनकी ये यात्रा जो रही है काफ़ी रिमार्केबल रही है, काफ़ी उल्लेखनीय रही है, काफ़ी प्रशंसनीय रही है गैस। ठीक है, होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। बोर्न ऑन जुलाई 6, 1953, शर्मा फेस क्रोनिक किडनी डिजीज इन 1977। बोर्न होता है जन्म होना, ऑन जुलाई 6, 1953, 6 जुलाई 1953 को उनका जन्म हुआ था। शर्मा ने फेस्ड होता सामना किया, क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्रोनिक किडनी डिजीज़ मतलब एक किडनी की एक बीमारी का उन्होंने सामना, क्रोनिक होता है जिनका कोई इलाज नहीं होता, ऐसी बीमारी का उन्होंने सामना किया। कब? 1977 में। ठीक है। एट दैट टाइम उस समय किडनी ट्रांसप्लांट फैसिलिटी वर लिमिटेड। उस समय क्या था गाइस, जो किडनी ट्रांसप्लांट फैसिलिटी है, जो गुर्दा के प्रत्यारोपण करने की जो फैसिलिटी है, जो वो क्या थी, वर लिमिटेड, वो काफ़ी कम थी गाइस, वो कम, ऐसे बहुत लिमिटेड हॉस्पिटल थे जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल थी गाइस। ठीक है। एंड CMC वेलोर वाज रिकमेंडेड, और इस काम के लिए जो CMC वेलोर हॉस्पिटल है वाज रिकमेंडेड, उसकी उन्हें सलाह दी गई कि वहाँ जाकर वो अपना प्रत्यारोपण करवा सकते हैं। ठीक है, उनका उन्हें परामर्श दिया गया कि वो CMC वेलोर जाकर अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराएं, क्योंकि उस समय ये सर्विस काफ़ी लिमिटेड थी गाइस। हिज ब्रदर एंड डोनर ओम प्रकाश accompanied him for the transplant with part of the cost covered by selling a tractor. हिज ब्रदर, उनके जो ब्रदर थे गाइस, एंड डोनर, और डोनर डोनेट करता, जिन्होंने ये दाता थे, जिन्होंने ये डोनेट की, उनको दान में दी किडनी, ओम प्रकाश, जो उनके ब्रदर थे जिनका नाम था ओम प्रकाश, कंपनीड, जिन्होंने उनका साथ दिया, जिन्होंने उनको संगति दी, हिम फॉर द ट्रांसप्लांट, किस काम के लिए साथ दिया, किडनी डोनेट करने में उनका साथ दिया, क्योंकि उनके ब्रदर ने उनको किडनी डोनेट की थी गाइस, दान दी थी। ठीक है। तो विद पार्ट ऑफ द कॉस्ट, अब जो ये किडनी का जो गाइस खर्चा था, ये खर्च था विद पार्ट, कुछ भाग उसका, ऑफ द कॉस्ट, टोटल मूल्य में से कुछ भाग, कवर्ड, उसको पूरा किया गया, बाय सेलिंग होता है बेचकर, बाय सेलिंग गाइस इकट्ठा, इसको बोलते हैं बेचकर, ए ट्रैक्टर बेचकर उन्होंने जो कुछ कॉस्ट आया, उस कॉस्ट में से एक भाग उससे वहन किया या कवर किया गाइस। ठीक है। The cost of the transplant was rate 35,000 and another rate 35,000 was needed to stay a whole year in Vellore for follow-up and test. ठीक है गाइस। The cost of the transplant, जो कोस्ट का जो खर्च था ऑफ ट्रांसप्लांट, प्रत्यारोपण का जो खर्च था, वॉज था मतलब रेट 35,000, 35,000 रुपये। ठीक है था। एंड अनदर रेट 35,000 वाज नीडेड, और अनदर मतलब दूसरे, और यानी कि किडनी को जो प्रत्यारोपण करने का खर्च था वो 35,000 रुपये था, और दूसरे जो खर्च थे गए जांच वगैरह या जो टेस्ट हुए, तो वो भी 35,000 रुपये खर्च था, वाज नीडेड, उनकी नीडेड मतलब उनकी ज़रूरत थी, 35,000 रुपये की ज़रूरत थी। टू स्टे होता है ठहरने के लिए या रहने के लिए, ए होल ईयर, एक पूरा साल वहाँ रहने के लिए वेलोर सिटी में। ठीक है। इन वेलोर में। ठीक है।
फॉलोअप होता है जांच के लिए, और टेस्ट भी इसका मतलब ये होता है जांचों के लिए, जो जांचें होती हैं अलग अलग तरह के, बार बार जो सैम्पलिंग उनसे ली जाती है और उनके टेस्ट किए जाते हैं कि अब क्या प्रोग्रेस हुई है इस मैटर में, ठीक है। तो ट्रांसप्लांट का खर्च 35,000 था, और दूसरा जो टेस्ट वगैरह का जो खर्च था और वहाँ पे स्टे करने का, रहने का वेलोर में जो खर्च था वो भी गाइस 35,000 था। तो इसके लिए उन्होंने कुछ पार्ट को वहन करने के लिए अपने ट्रैक्टर को बेच दिया गाइस, ठीक है। द सर्जरी टुक प्लेस ऑन जून 10, 1977। जो गाइस सर्जरी हुई, जो ऑपरेशन हुआ वो टुक प्लेस होता होना ऑन 10 जून को हुआ 1977 में, ठीक है। मार्किंग एन इमोशनली चार्ज्ड बॉन्ड बिटवीन द ब्रदर्स। मार्किंग का मतलब होता है प्रतीक है, एन इमोशनली चार्ज बॉन्ड। इमोशनली चार्ज बॉन्ड का गाइस मतलब होता है भावनात्मक, एक तरह का जो भावनात्मक उनका बंधन है, भावनात्मक दोनों भाइयों के बीच में, दोनों ब्रदर्स के बीच में जो भावनात्मक बंधन है, एक इमोशनली अटैच्ड जो अटैचमेंट थी उनकी, उसका प्रतीक थी ये सर्जरी गाइस, ठीक है। क्योंकि एक भाई ने दूसरे भाई को अपनी एक किडनी डोनेट की, तो ये एक तरह से प्रतीक है। ये जो सर्जरी किस बात का प्रतीक है? भावनात्मक बंधन का, किस बीच में? बिटवीन द ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच में, ठीक है। बोथ रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स। बोथ मतलब दोनों भाई रिटायर्ड होता है, रिटायर होना, सेवानिवृत्त होना फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरी से दोनों ही क्या हुए गाइस? रिटायर्ड हो चुके थे, ठीक है। एंड शर्माज एल्डर ब्रदर इज अलाइव। और जो शर्मा का जो बड़ा भाई है जिन्होंने किडनी डोनेट की थी वो अभी भी जिंदा है, ठीक है। वो अलाइव मतलब अभी भी जिंदा है। इन नवंबर 2020 द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑनर्ड शर्मा विद ए सर्टिफिकेट फॉर अचीविंग द लॉन्गेस्ट सर्वाइवल केस ऑफ ए किडनी ट्रांसप्लांट। सो गाइस इन नवंबर 2020, नवंबर 2020 में द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो एशिया का बुक ऑफ रिकॉर्ड है गाइस, ऑनर्ड, उन्होंने सम्मानित किया शर्मा को विद ए सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट के साथ, फॉर अचीविंग, प्राप्त करने के लिए, द लॉन्गेस्ट सर्वाइवल केस। लॉन्गेस्ट होता है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइवल, जिंदा रहने का मामला, ऑफ ए किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी के प्रत्यारोपण का। तो किडनी के प्रत्यारोपण का जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहने वाला एक मामला है, उसके सिलसिले में उन्होंने एक जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, उन्होंने उन्हें शर्मा को सम्मानित किया और एक सर्टिफिकेट भी दिया, क्योंकि वो एशिया के ऐसे पर्सन हैं जो जिनके किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहने वाले वो पर्सन थे गाइस, ठीक है। इस बात के लिए उन्हें जो अवार्ड या सम्मान दिया गया गाइस। हिज सन इन लॉ डॉक्टर ग्रीवर शरण शर्मा shared that the late recipient had been under treatment for kidney failure at a private hospital in Jaipur for the past 30 days. His son-in-law, उनके जो दामाद थे डॉक्टर ग्रीवर शरण शर्मा, जो ग्रीवर शरण शर्मा उनके दामाद थे, शेयर्ड, उन्होंने साझा किया, दैट द लेट रिसिपेंट, लेट होता है गाइस जो दिवंगत आत्मा होती है, जो जा चुके हैं अपने इस यात्रा को पूरी करके, तो उनके नाम के आगे फिर लेट लग जाता है, लेट, इसका मतलब दिवंगत आत्मा। लेट रिसिपेंट होता है प्राप्तकर्ता, जो दिवंगत प्राप्तकर्ता थे, ठीक है। प्राप्तकर्ता मतलब जिन्होंने किडनी प्राप्त की थी, जिनको किडनी डोनेट की गई थी। हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट, हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट मतलब हैड बीन रहे थे, अंडर ट्रीटमेंट मतलब उन इलाज चल रहा था, उनका इलाज कहाँ पे चल रहा था? फॉर किडनी के लिए उनका इलाज चल रहा था, किडनी फेलर के लिए, कि उनकी किडनी अब 46 साल की जो यात्रा उन्होंने अपनी ज़िंदगी की तय कर ली, उसके बाद उनकी किडनी दोबारा से फेल हो चुकी थी, ठीक है। और उनका इलाज चल रहा था ए प्राइवेट हॉस्पिटल इन जयपुर, जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। फॉर द लास्ट पास्ट 30 डेज, पिछले 30 दिनों से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और उनकी अब मृत्यु होगी, ठीक है। हिज हेल्थ डिटीरियोरेटेड लीडिंग टू ऑर्गन फेलियर्स। हिज हेल्थ, उनकी जो सेहत थी, डिटीरियोरेटिव होता था गाइस और ज़्यादा ख़राब होना, तो उनकी सेहत और ज़्यादा ख़राब हो गई, डिटीरियोरेटेड और ज़्यादा ख़राब होना, उनकी सेहत और ज़्यादा ख़राब होगी, तबीयत और ज़्यादा ख़राब होगी। लीडिंग टू ऑर्गन फेलियर, जिसका नतीजा क्या निकला? लीडिंग टू का मतलब जिसका रिजल्ट ये निकला, ऑर्गन फेलियर्स, दूसरे अंग शरीर के क्या हुआ? फेल हो गए गाइस, ठीक है। ही पास्ट अवे ऑन संडे मॉर्निंग, ही पास्ट अवे, वो गुजर गए, ऑन सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे की सुबह उनका देहांत हो गया, ठीक है। ही सेड मतलब उनके दामाद ने ऐसा कहा।
शर्मा वाज टेकन टू हिज होम टाउन फॉर द लास्ट राइट्स। ठीक है, शर्मा वाज टेकन, शर्मा को लाया गया टू हिज होम टाउन, उनके घर के जो कस्बे में जहाँ उनका घर है वहाँ उन्हें लाया गया फॉर द लास्ट राइट्स, अंतिम संस्कार के लिए। लास्ट राइट होता है गाइज, राइट्स अंतिम संस्कार, और होम टाउन होता है गृह कस्बा, जो उनका गृह कस्बा जहाँ पे उनका घर है गाइज। ठीक है। हर्षवर्धन, प्रेसिडेंट ऑफ द किडनी पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी, एक्सप्रेस द कलेक्टिव सेंटिमेंट्स ऑफ द मिसिंग शर्मा। हर्षवर्धन, जो कि हर्षवर्धन प्रेसिडेंट हैं जो किडनी पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी, जो किडनी के पेशेंट की वेलफेयर सोसाइटी, कल्याण के लिए एक सोसाइटी बनी है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं, एक्सप्रेस्ड उन्होंने व्यक्त की द कलेक्टिव सेंटिमेंट्स, कलेक्टिव सेंटिमेंट सामूहिक संवेदना व्यक्त की। सेंटिमेंट होता है संवेदना, कलेक्टिव होता है गाइस सामूहिक, उन्होंने सामूहिक संवेदना व्यक्त की। ठीक है। ऑफ मिसिंग शर्मा, मिसिंग शर्मा मतलब जिन खो चुके शर्मा, जो खो चुके हैं, यानी कि शर्मा की डेथ हो चुकी है तो हमारे लिए उनके लिए खो चुके हैं वो, तो खो चुके शर्मा के लिए उन्होंने सामूहिक संवेदना व्यक्त की। हाईलाइटिंग, हाईलाइटिंग होता है प्रकाश या उल्लेख करते हुए, जिक्र करते हुए, प्रकाश डालते हुए, हिज एंड्योरिंग लेगेसी, हिज एंड्योरिंग लेगेसी। एंड्योरिंग लेगेसी का मतलब होता है हमेशा, एंड्योरिंग होता है हमेशा टिके रहने वाली, लेगेसी होता है विरासत, उनकी हमेशा टिके रहने वाली विरासत का उन्होंने जिक्र किया या उल्लेख किया। एज एन इंस्पिरेशन टू मैनी, जो कि एज एन इंस्पिरेशनल होता है गाइज, जो किसी के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, टू मैनी बहुतों के लिए, यानी कि वो एक ऐसे पेशेंट थे जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहे उनका प्रत्यारोपण होने के बाद, तो इसलिए उन्होंने हमेशा टिके रहने वाली, क्योंकि वो लंबे समय तक टिके रहे तो एक लंबे समय तक टिके रहने वाली विरासत छोड़ के गए किन के लिए, और जो उनके बाद के जो पेशेंट हैं या जो इस सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट जिक्र कर रहे हैं उन पेशेंट्स के लिए वो एक तरह से प्रेरणा स्रोत रहे हैं गाइज। ठीक है। तो गाइज ये थी गाइज न्यूज़पेपर की क्लिपिंग, आप होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको गाइज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए गाइज। ठीक है। तो गाइज आई वांट टू से वन थिंग फॉर यू गाइज, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे कि मैं इसमें वर्ड्स मीनिंग को एक्सप्लेन करता हूं, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताता हूं, तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन किया करिए। ठीक है। आप अपनी एक डायरी मेंटेन करिए, उसमें वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन करिए और बार बार करते रहिए। अगर वो वर्ड रिपीट भी होता है, जैसे दूसरी न्यूज़ पेपर की क्लिपिंग आप पढ़ते हो या कोई भी न्यूज़ पेपर की जो हेडलाइन पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, तो आप उसमें भी अगर वो वर्ड रिपीट भी होता है तो भी उसे आप नोट डाउन करते रहिए। तो आप देखोगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी एक अच्छी डायरी मेंटेन हो जाएगी, आपकी एक डिक्शनरी मेंटेन हो जाएगी गाइस। ठीक है। तो इसलिए वर्ड को बार बार लिखने से आपको वो कभी भूलेगा नहीं। प्रैक्टिस से ही गाइस, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका कि आप प्रैक्टिस करिए गाइस, वर्ड मीनिंग को लिखिए और इस तरह से पढ़ते रहिए। रीडिंग स्किल आप अपनी इसी तरह से आपकी इंप्रूव होगी कि आप बार बार पढ़ते रहिए किसी भी चीज़ को, कुछ भी पढ़िए गाइस, न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई मैगजीन पढ़िए, यानी कि इंग्लिश का कुछ आपको डेली पढ़ना है। यही प्रैक्टिस है गाइस आपके लिए, और इस पढ़ते पढ़ते ही आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन का रीडिंग स्किल है वो इंप्रूव हो जाएगा और उसके बाद आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी गाइस, और फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो इंग्लिश है काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी गाइस। ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो दिस सजेशंस गाइस फॉर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।